हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक सी प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आस्की वैल्यूज एंड देयर कैरेक्टर्स यूजिंग व्हाइल लूप। यानी कि हम क्या करेंगे, हम व्हाइल लूप का पहली बात तो इसमें यूज़ करेंगे और जो आस्की वैल्यूज होती है, सारी की सारी आस्की वैल्यूज और उनके जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे यूज़र को। ठीक है, और वो हम करेंगे पूरा किससे, व्हाइल लूप की मदद से। ठीक है, तो दोस्तों अब ये करने के लिए पहले आपको इसका एल्गोरिथम समझना होगा कि ये आस्की वैल्यूज को कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो मैं अब वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो दोस्तों, तो आस्की जो होता है, आस्की का मतलब होता है, आस्की का आप कह सकते हैं फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। आप देख लीजिए जैसे हमारा करेंसी एक्सचेंज सिस्टम जो होता है, जैसे कि जितनी भी करेंसीज होती है उनके लिए जो रेफरेंस करेंसी जिसको माना जाता है वो होता है यूएस डॉलर। सिमिलरली उसी प्रकार से जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनको हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक आस्की वैल्यू दी गई है फॉर आइडेंटिफिकेशन, और वो दी गई है बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि इसका फुल फॉर्म है आस्की का। ये अमेरिका के द्वारा अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से दी गई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात ये आती है कि हमको प्रोग्राम में करना क्या है कि हमको आस्की वैल्यू प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट करना है, यानी कि क्या आउटपुट में क्या देना है, आउटपुट में हमको देना है आस्की वैल्यू और आस्की कैरेक्टर। ठीक है, हमको जो है आस्की वैल्यू और आस्की कैरेक्टर आउटपुट में देना होगा। तो अब सिंस हम आस्की कैरेक्टर कब निकाल पाएंगे किसी भी आस्की वैल्यू का, जब हमको आस्की वैल्यू दी गई हो। लेकिन हम वहाँ पे उसको एक तरह से गिवन ही मानने वाले हैं, हम यूज़र से यहाँ पे कोई इनपुट नहीं लेंगे। हम सिंपली डायरेक्टली जब प्रोग्राम रन करेंगे तो हमको सीधे सारी आस्की वैल्यू और सारे आस्की कैरेक्टर्स साथ में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए, ये बेसिकली कई बार प्रोग्राम का जो क्वेश्चन आता है उसमें दिया भी रहता है कि आज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आज की वैल्यू शुरू होती है 0 से और वहाँ से जाती है 255 तक। तो आज की वैल्यूज़ होती है फ्रॉम 0 से 255। ठीक है, तो हम वाइल लूप में ऐसा चलाएंगे। आप सिंस 0 से लेकर 255 तक जितने भी वैल्यूज़ है ये आज की वैल्यू है, यानी कि काई में फॉर्मेट में है, इंटीजर फॉर्मेट में है ये। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो होगी ये इंटीजर फॉर्मेट में होगी, और इसको आप कैरेक्टर में बदलेंगे, यानी कि इसके लिए कोई सिंबल आएगा या कुछ अलग सा कुछ, जैसे अल्फ़ाबेट आ गया, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये सब जो है कैरेक्टर्स है। इन हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग आज की वैल्यूज़ फिक्स्ड है। ठीक है, सिंबल के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, जो कि इनमें से ही 0 से 255 के बीच में से ही कोई एक आज की वैल्यू होगी जिसका आज की कैरेक्टर कैपिटल ए होगा, या कोई आज की वैल्यू होगी जिसका आज की कैरेक्टर स्मॉल ए होगा। तो जितने भी कैरेक्टर होंगे आज की कैरेक्टर, वो भी 0 से 255 तक की आज की वैल्यूज़ में से ही किसी के आज की कैरेक्टर होंगे। तो हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम वाइल लूप में कंडीशन देने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन करना है पूरे प्रोग्राम में। हम उसको आस्की वैल्यू के नाम से की जगह आस्की वैल्यू का ए ले लेते हैं हम, तो हम वेरिएबल का नाम देंगे स्मॉल ए। ठीक है, वेरिएबल को आपको इसको आस्की स्मॉल ए से कंपेयर मतलब कंफ्यूज मत करिएगा, ये सिर्फ एक वेरिएबल का नाम हमने जिसमें हम वैल्यू स्टोर कराएंगे, इस वजह से हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है ए, जो कि हम सिंस हम आस्की वैल्यू से आस्की कैरेक्टर बनाने वाले हैं, क्योंकि आस्की वैल्यू हमको पता है 0 से 255 होती है, तो इससे हम आस्की कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं यूज़र को। तो आस्की वैल्यू को स्टोर हम कहीं में कराएंगे, ए के अंदर, ए वेरिएबल में। और ये जो ए वेरिएबल होगा, सिंस आस्की वैल्यू सभी इंटीजर टाइप की है, तो ए वेरिएबल भी कौन सा टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का ही होगा। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल हम देंगे, और फर्स्ट आस्की वैल्यू जो है वो हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ए इक्वल टू 0 दे देंगे इनिशियली। फिर हम क्या करेंगे, हम हर बार ए की एक एक वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इंटीजर में ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए प्लस इक्वल टू 1, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 1। ए प्लस प्लस का मतलब ये होता है। ठीक है, जो ए की पुरानी वैल्यू है उसमें 1 ऐड होकर नई वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। जैसे इनिशियली ए की वैल्यू 0 थी, तो नेक्स्ट टाइम जब 1 साइकिल कंप्लीट होने के बाद प्रोग्राम रन होगा तो नई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 1 1। देन उसके नेक्स्ट टाइम जो हो जाएगी वो कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, उसके नेक्स्ट टाइम 2 प्लस 1 3 हो जाएगी। तो इस टाइप से ये बढ़ते जाएगी और ये 255 तक बढ़ते जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ 255 कैरेक्टर्स ही होते हैं, मतलब 256 होते हैं 0 से लेकर 255 वैल्यू तक, तो इतने ही होते हैं। तो यहीं तक ए की वैल्यू बढ़ानी है, इसके बाद ए की वैल्यू बढ़ती है तो मतलब हमको लूप को टर्मिनेट कर देना है। तो यानी कि हम जो वाइल लूप में कंडीशन जो हम देने वाले हैं, वाइल लूप में हम कंडीशन कुछ ऐसी देंगे कि ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 255। ए की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी या तो छोटी होगी, या इक्वल होगी 255 के, 255 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हम कंडीशन क्या देंगे। अब आपको दो चीज़ें और, फॉर्मेट स्ट्रिंग आपको यहाँ पे समझना होगा। तीन टाइप के फॉर्मेट स्ट्रिंग हम बेसिकली सी में पढ़ते हैं। एक होता है %f, एक होता है %d, और एक होता है %c। ठीक है, तो %f जो होता है, %f हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, यानी कि ऐसे नंबर जैसे कि 20.2, तो ये जो पॉइंट है इस टाइप के जो नंबर होंगे इनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं, डेसिमल वाले। इनके लिए आप %f यूज़ करते हो। सिंस आपको सी के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो उसका टाइप क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे %f जो है हमको क्या बताता है कि जो आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो वो कैसी वैल्यू स्टोर कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करेगा। %d का मतलब होता है इंटीजर, तो हमको इससे कोई लेना देना इस प्रोग्राम में नहीं है, हमको लेना देना है %d और %c से। मेन जो काम यहाँ पे कन्वर्जन का होगा, इससे ये निकालने का काम वो कौन करेगा, यही करेंगे। %d का मतलब होता है इंटीजर और %c का मतलब होता है
कैरेक्टर, ठीक है। परसेंट सी का मतलब होता है कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पे इंटीजर में लिया है, यानी कि वो परसेंट डी टाइप का है, और इसको हम इसके थ्रू हम क्या प्रिंट करा देंगे, परसेंट सी, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग समझ आ गया है। तो अब हम जो है प्रोग्राम बनाने के लिए तैयार हैं। तो अब मैं आपको प्रोग्राम बना के बताता हूँ, और उसका आउटपुट भी मैं आपको सारी की सारी आज की वैल्यूज़ और आज की कैरेक्टर के रूप में प्रिंट करा के स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले अब लिखेंगे हम हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अब ये मैंने क्यों लिखा है कि सिंस आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, आपके पास आउटपुट आ गया, अब वो आउटपुट को यूज़र को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना होगा। तो वो डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन का। तो प्रिंटफ फंक्शन जो है वो stdio.h लाइब्रेरी का एक फंक्शन है, तो उसको आपको प्रोग्राम में ऐड करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखना होगा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। हैशटैग इंक्लूड जो है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू आप ये एक बार आपने लिख दिया तो आप प्रिंटफ फंक्शन का सही तरह से यूज़ कर पाएंगे। देन अब आपको एक मेन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक मेन फंक्शन यहाँ पे आप डिफाइन कर देना है। जो मेन फंक्शन की बॉडी होगी वो आपको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है। इसी फंक्शन के अंदर हम हमारा पूरा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम जीरो वैल्यू रिटर्न कराएंगे एंड में, जो कि हमको बताएगा कि प्रोग्राम सही से रन हुआ कि नहीं, और वो जीरो सिंस एक इंटीजर पे यहाँ पे हमने इंट लिखा। सिंस अब हमको वेरिएबल, जैसे कि आपको बताया था कि हम यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल ही डिफाइन करेंगे पूरे प्रोग्राम में, जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इंट ए, क्योंकि हमने ए वेरिएबल को एस आस्क की वैल्यू हम जो होगी वो ए के थ्रू चलाएंगे मतलब व्हाइल लूप के अंदर, इसलिए हमने इंट ए एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। आप a इक्वल टू 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लीजिए, या फिर आप इसको ईज़ी रखने के लिए यहाँ पर सेमीकोलन लगा दीजिए। नेक्स्ट लाइन में आप लिख दीजिए a इक्वल टू 0, यानी कि मैंने आपको बताया था कि 0 से 255 तक होती है आस्क की वैल्यूज़। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम पहली वैल्यू जो है वो a को दे देंगे 0। अब इसके बाद जो है इनिशियली a की वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ पे देंगे व्हाइल लूप, ठीक है। तो हम ये व्हाइल लूप में यहाँ पे अब हम लगाएँगे कंडीशन। कंडीशन ये होगी, मैंने आपको पहले भी बताया कि a मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 255, क्योंकि टोटल आज की वैल्यूज़ जो होती हैं वो 0 से 255 तक होती है। तो 255 को एक्सीड नहीं करना चाहिए ए की वैल्यू। आज की वैल्यू हम ए में लेके चलेंगे और वो एक-एक करके बढ़ाते जाएँगे, तो वो 255 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 255 से कम हो सकती है या 255 हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन में व्हाइल लूप में 0 से ए इज़ लेस देन इक्वल टू 255 किया है। देन आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में एक ब्लॉक बना लेना है, और उसमें इंडेंट देके हम यहाँ पे मेन बॉडी व्हाइल लूप के अंदर, मतलब ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या करना है वो हम प्रोग्राम को व्हाइल लूप में बताने वाले हैं। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे सेंटेंस टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन नहीं लगाना है व्हाइल लूप के हेडर स्टेटमेंट में, नहीं तो व्हाइल लूप यहीं टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम आपको सही से आउटपुट नहीं देगा। तो व्हाइल लूप के हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट में जो बॉडी के अंदर लिखेंगे उसमें आपको ज़रूर सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो अब जब तक a लेस देन इक्वल टू रहेगा 255 के, तो मैंने आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे भी बताए थे। तो अब हमको आउटपुट देना है यूज़र को, तो वो सीधे हम यहाँ पे सबसे ईज़ी प्रोग्राम होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ फंक्शंस वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई आपको एक्सप्रेशन ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रिंटफ डबल कोट्स में आप लिखिए द आस्की कैरेक्टर ऑफ परसेंट डी इज़, और यहाँ पे हम लिख देंगे परसेंट सी बैकस्लैश एन, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिख देंगे, और कॉमा लगा के कोट्स के बाद आपको लिखना है ए कॉमा ए, और सेंटेंस टर्मिनेटर सेमीकोलन लगा देना है। तो अब ये बेसिकली मैंने किया क्या, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जो डबल कोट्स में प्रिंटफ में लिखा रहता है येलो कलर में जो आपको दिख रहा है, ये तो ऐसा का ऐसा लिखाएगा द आस्की कैरेक्टर ऑफ, और बीच में परसेंट डी मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए परसेंट डी मैंने आपको बताया था किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को। ये एक फॉर्मेट बता रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की आएगी, और वो किसकी आएगी, तो ये जो डबल कोट्स के बाहर जो कॉमा के बाद स्पेसिफाई करते हैं, तो ये रिस्पेक्टिवली इनकी वैल्यू आएगी। तो 2 बार ए लिखा है तो 2 बार ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी। एक ए की वैल्यू परसेंट डी की जगह आएगी, और एक ए की वैल्यू परसेंट सी की जगह आएगी। लेकिन परसेंट सी की जगह वैल्यू आएगी आस्की कैरेक्टर टाइप की, आस्की वैल्यू टाइप की वैल्यू यहाँ परसेंट डी की जगह आएगी। तो यूज़र को प्रिंट कैसा होगा, द आस्की कैरेक्टर ऑफ आस्की वैल्यू, जो भी आस्की वैल्यू होगी 0 से लेकर 255 तक, वो यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक कोई नंबर आएगा यहाँ पे, यानी कि एक आस्की वैल्यू आएगी इज़, और उसकी जो रिस्पेक्टिवली उस पर्टिकुलर वैल्यू की जो आस्की कैरेक्टर है वो इज़ के बाद यहाँ पे परसेंट सी की जगह प्रिंट होगी। स्लैश एन जो है एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएँगे तो ये सारा का सारा एक ही लाइन में प्रिंट होगा, ऐसा पैराग्राफ, जो कि आपको समझ नहीं आएगा जब आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो उसको क्लियर रखने के लिए स्लैश एन लगा देना है, जो कि ये एक-एक लाइन बाय लाइन डिस्प्ले होगा 0 से लेकर 255 तक। 225 लाइन यहाँ पे, मतलब आप समझ सकते हैं 256 लाइन्स यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। तो पहला ए परसेंट डी देगा, और ये ऑटोमेटिक अंदर ही कन्वर्जन करके आपको सीधे परसेंट सी उसकी पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो दिखाएगा, क्योंकि परसेंट सी का मतलब है आउटपुट कैरेक्टर में देना है, और परसेंट डी का मतलब है आउटपुट प्रिंटफ फंक्शन को काहे में देना है, इंटीजर में, ठीक है। तो प्रिंटफ फंक्शन में आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो हमने ये दे दिया, तो व्हाइल लूप में जब तक ए की वैल्यू 255 से कम है ये प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ए की वैल्यू को ए प्लस प्लस आपको देना है, क्योंकि हर एक बार
ए की वैल्यू नहीं तो हमेशा 0 ही रह जाएगी। ए की वैल्यू 255 तक जानी चाहिए। तो ए की वैल्यू हर बार +1 होती जाएगी और ये रन होता जाएगा। जैसे ही 255 को एक्सीड कर जाएगी तो व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? और ये व्हाइल लूप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इसके बाहर आपको लिखना है रिटर्न 0, ठीक है? तो ये आपका जो मेन फंक्शन भी है वो यहाँ पे ये एक सेमीकोलन के साथ क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट बन गया है। अब मैं आपको जो है इसको रन करके बताने वाला हूँ कि किस टाइप से आपका रन हो रहा है। तो रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए, ये 255 तक सारे आस्की कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए हैं। देखिए मैं आपको टॉप से दिखाता हूँ ये सारी वैल्यूज़। तो ये देखिए, द आस्की कैरेक्टर ऑफ 0 इज़ अभी शायद इस पे यहाँ पे क्या होगा, वो इनविजिबल कैरेक्टर है, तो वो डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप होने वाला कैरेक्टर नहीं होगा शायद, या तो स्पेस भी हो सकता है। आस्की के सारे जो सिंबल्स आ गए या जो भी स्माइली फेस आ गए, ये सब हर एक आस्की वैल्यू के लिए एक-एक कैरेक्टर डिफाइन किया गया है अमेरिकन स्टैंडर्ड द्वारा। ठीक है? तो ये सारे जो है आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे 0 से लेकर के सारे इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, स्मॉल, कैपिटल, सिंपल सब आ गए। 0 से लेकर के 255 तक जाता है ये। तो इसमें सारी ये प्रोग्राम के थ्रू आपने सारी आस्की वैल्यू 0 से 255 तक जो होती है, उनके सबके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स आस्की कैरेक्टर्स आपने प्रिंट करा दिए। तो दोस्तों ये इस टाइप से आप बहुत ही आसान तरीके से ये प्रोग्राम बना सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया इसलिए आपको टाइम लगा, नहीं तो आप जब खुद बनाएँगे ना तो विदिन मिनट्स ये बन जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।